नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का एकमात्र विधायक भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। 7 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या बढ़कर हुई 48। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की ट्रांसफर। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर अर्पित कर रहा है श्रद्धांजलि। प्रदेश भाजपा मुख्यालय ईटानगर में आयोजित सुशासन दिवस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारियों ने अटल जी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को किया याद। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायक और पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के एकमात्र विधायक कार्दो निग्योर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राज्य विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जनता दल यूनाइटेड के भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों में खलाक्तांग से विधायक दोरजी वांगदी, बोमडिला से विधायक डोंगरू स्योंजू, छायांग ताजो से विधायक हायंग मांगफी, ताली से विधायक जिकेता को, रुंगोंग से विधायक तालेम ताबो और मारियांगेकू से विधायक कांगोंग ताकू शामिल हुए। अब राज्य विधानसभा में जेडीयू के एकमात्र विधायक तेची कासो रह गए हैं। इन 7 विधायकों के शामिल होने से राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। किसानों ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भुगतान मिल चुका है और इससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। एक किसान का कहना था कि प्रधानमंत्री किसान योजना और फसलों में विविधता लाने के कार्यक्रम के तहत वे अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समिति की मंडियों से बाहर बेच सकता है और अपने परिवार के लिए अधिक आमदनी कमा सकता है। अपने भाषण में श्री मोदी ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के शुरू होने के बाद 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है कि देश में किसान अपनी उपज के लिए सही दाम प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना अधिक दिया है। इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। सॉइल हेल्थ कार्ड, यूरिया की नीम कोटिंग, लाखों की संख्या में सोलर पंप, ये सारी योजनाएं उनका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए एक के बाद एक उठाई। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि किसान के पास एक बेहतर फसल बीमा कवच हो। आज देश के करोड़ों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ हो रहा है। साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए
किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं, बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया है। साथियों, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान स्कीम के लाभार्थियों से भी बातचीत की। लोअर दिबांग वैली जिले के लाभार्थी गगन परिंग से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने अदरक की खेती और उससे विपणन के बारे में जानकारी ली। श्री परिंग ने प्रधानमंत्री को बताया कि अदरक की खेती के समय ही उत्पादन के विपणन के लिए एक निजी कंपनी के साथ पहले ही करार हो जाता है। मुझे हर साल हर महीने के 4 महीने के पीछे 2000 करके 3 बार मिला। कुल मिला के मुझे 6000 मिला। उस पैसे को मैं ऑर्गेनिक खाद, दवा और कुछ मजदूरी के ऊपर कर सकिया। और फिर किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया? क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया तो कुछ तो करना पड़ा होगा आपको। सर, एफपीओ बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारा उसको और आगे बढ़ा रहा है अभी। अच्छा, एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े किसानों का। आपके साथ कितने किसान जुड़े हैं और ये कैसे काम करता है? सर, सुनाई दे रहा है गगन जी मेरी बात? सर, कितने किसान जुड़े हैं आपके साथ और किस प्रकार से काम करते हैं? 446। अच्छा, ऑर्गेनिक अदरक उगाते हैं हम। क्या क्या उगाते हैं? ऑर्गेनिक जिंजर। अच्छा, जिंजर। और जिंजर उगाते हैं। और क्या मार्केट मिल जाता है? मार्केट फिलहाल तो सर अभी अपना इंडिया के अंदर में हमने बेंगलोर में पिछला बार बेचा, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, मतलब आप एक प्रकार से छोटे किसानों को प्राइवेट कंपनी के साथ जोड़ते भी हैं। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किश्त जारी करने के उपलक्ष्य में ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लाभार्थी किसानों सहित अनेक किसान प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री द्वारा आज किसानों को डीबीटी के जरिए धनराशि जारी करने के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी गांवों को सड़क, बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। तो इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फार्मर के लिए। तो इरिगेशन करने के लिए अभी हमको पता है कि आप फार्मर्स लोग को अपना लाइट नहीं होने का कारण से जो एफोर्ड कर सकते हैं वो लोग डीजी से जनरेटर लगा के आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इससे क्या होता है कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है और प्रॉफिट उतना नहीं रहता है। तो यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है केनी सिंह को ऑलरेडी डायरेक्टिव दिया हुआ है कि क्लस्टर वाइज अप्रोच करके उसको इलेक्ट्रिसिटी और अपना इरिगेशन पानी सप्लाई का उसका प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी बनाने के लिए। और केंद्र सरकार का, भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना, उसका तहत हमने प्लान किया कि अरुणाचल प्रदेश में जो इरिगेशन का जो प्लान है 7 लाख हेक्टेयर्स में हम लोग इरिगेशन लेके पहुंचेंगे आने वाला दिनों में। और कुल मिला के इसका लागत होगा 17,000 करोड़, 17,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट करके हम लोग 7 लाख हेक्टेयर्स को इरिगेशन फैसिलिटी देंगे।
और इस साल हम होप कर रहे हैं भारत सरकार से कम 500 करोड़ इस बार हम लोगों को कृषि सिंचाई योजना के तहत हम लोगों को लाभ मिलेंगे। ये जो एक्ट, जो नया कानून जो पास किया है, उसी कानून में ही प्राविधान है कि हम लोग गवर्नमेंट जो है उसमें भी एंट्री करके आपका जो इन्वेस्टर होते हैं कंपनी, फार्मर और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके, ताकि आप लोगों को मिनिमम जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलना चाहिए। चाहे आप यहाँ पे बारिश भी काफ़ी होता है, कभी कोई बारिश से आपका ये प्रोड्यूस को काफ़ी असर पड़ता है, तो उस केस में भी आप लोगों को बेनिफिट होना चाहिए। इसलिए अभी गवर्नमेंट भी इसमें केस टू केस बेसिस में आप लोगों के साथ में एग्रीमेंट में भी हम लोग साइन करेंगे। तो यदि आप लोगों के पास में कोई बाहर का कंपनी आके आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पे एग्रीमेंट के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट भी करता है, तो मेरा आप सबसे यही गुजारिश होगा, आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस में या तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर का ऑफिस में जाके उनको इंटीमेट करें, ताकि गवर्नमेंट भी उसको पार्टनर होके हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का जो लॉस है, उस लॉस को अच्छा से हम लोग लिखित में वहाँ पे दे दें, ताकि आने वाला दिनों में आपका नुकसान ना हो। आप लोगों को फैसिलिटी हम लोग बनाने का प्रयास कर रहा है। कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में हमने 4 जगह वेयर हाउस सेंटर्स के लिए हमने अप्रूव कर दिया। यहाँ एक पासीघाट, एक नामसाई, एक किमिन में और एक पालकपुंग में। तो ये वेयर हाउस जो है आप लोगों का यही बनेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का जितने भी जो प्रोड्यूस है उसको आप लोग ऐसे गोडाउन यहाँ पे आप लोग रख सकता है, और यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनाने का हो गया। इस तरह का बहुत सारा प्लान गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खास करके हमारा राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नई दिल्ली में सदैव अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अनेक गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए को मेमोरेटिव वॉल्यूम नाम की पुस्तक की भी विमोचन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में आज राजधानी ईटानगर में भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सहित कई अन्य नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर आयोजित सुशासन दिवस को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीरूराम बागे और राज्य सरकार के मंत्री मामा नातुंग ने उनके जीवन दर्शन और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को याद किया। फुल फ्लेज 5 इयर्स चला गया। तो उसका सपना था कि मैंने पहले बताया कि उसका सपना था कि पूरा देश भर में, पूरा भारत में ऐसा गांव नहीं होना जहां पे रास्ता ना पहुंचे, ऐसा गांव नहीं होना कि जहां बिजली ना पहुंचे। उसे एक सपना था। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक अप टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक हाईवे बनना चाहिए। तो जो हम लोग जो अभी कर रहा है, जो हमारी सरकार जो अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सारा अटल बिहारी वाजपेयी। अरुणाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में पिछले काफ़ी समय से लगातार नियंत्रण बना हुआ है। कोविड के नए मामलों की संख्या भी बहुत कम हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 9 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 37 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 184 रह गई है और अब तक 16,438 व्यक्ति स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 98.39% हो गई है। कल दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में ईस्ट सियांग से 4, राजधानी क्षेत्र ईटानगर और तवांग से 2 और अपर सुबनसिरी से 1 मामले शामिल हैं। गुरुवार को राज्य भर से कोविड जांच के लिए 635 सैंपल एकत्रित किए गए। देश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या में पिछले 24 घंटे में करीब 2000 की कमी आई है और रोगियों की कुल संख्या 2,81,000 रह गई है। कोविड महामारी के मामलों की दैनिक संख्या 25,000 से कम के स्तर पर बनी हुई है और पिछले 24 घंटे में करीब 23,000 मामले ही सामने आए हैं। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हुआ है और ये बढ़कर 95.77% हो गई है। इस तरह अब तक कुल संख्या 97,17,000 रोगी महामारी से ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 24,500
लोग ठीक हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या नए मामलों की संख्या की तुलना में अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 336 रोगियों की मरने की खबर है। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्यौहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज़ के सितारे और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को क्रिसमस पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने कामना की है कि ईसा मसीह के दिखाए गए रास्ते से लोग और न्याय और समग्र समाज के निर्माण की दिशा में शिक्षित मिलती रहे। जितने भी हमारे जितने भाई बहन हैं सभी को मैं मेरी क्रिसमस विश करना चाहूँगा और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इस महामारी के समय में, इस महामारी के दौरान में मैं सभी जितने भी ये संसार में जितने भी हमारे जाति है मैं उन सभी लोग के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। हमारे देशवासियों को आग्रह करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम सब इस महामारी में कोविड-19 के जो SOP है, जितने भी जो नियम जो कायदे और एक बार आज हमारे मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। लेकिन उससे पहले अरुण प्रभा के सभी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।